मार्केट के वीकली एनालिसिस में स्वागत है दोस्तों आप सबका। तो यहाँ पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली डेली और आवरली सारा चार्ट देखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि क्या इसमें संभावनाएं बन रही है, आने वाले दिनों में किस प्रकार के अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठा सकते हैं मार्केट में। तो पूरा समझिए। देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट अगर मैं निफ्टी का देखूँ तो देखिए शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ये पूरा डाउन ट्रेंड में कहाँ पे ऊपर या कहाँ पे नीचे का ट्रेड है, सारा चीज़ इस यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो उसको आप ध्यान दीजिए और समझिए कि क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए क्या हो रहा है कि मार्केट काफ़ी दिनों से एक ही जगह पे खड़ा है, आप ये चीज़ देख रहे हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है ये वाला जोन है जो कि 17,000 के आसपास में है। यहाँ पे देखिए ये वाला, तो ये 17,000 16,800 का नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। और अगर यहाँ तक प्राइस आता है तो ये जो पूरा बुलिश मूव है यहाँ तक कंटिन्यू रहेगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अगर इस प्राइस के नीचे अगर ये प्राइस अगर सस्टेन करता है, यहाँ पे कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस टाइप का अगर बना के जाता है तो ये जो बुलिश मूव था ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, फिर से समझ लीजिए। इसलिए ये सपोर्ट जोन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म के लिए भी रहेगा। तो 16,800 को ध्यान में रखिए। अभी वहाँ तक आया नहीं प्राइस, और क्या आएगा कि नहीं आएगा उसको भी मैं आपको आवरली चार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए इसको समझ लीजिए कि अगर ये लेवल पे आता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म के लिए भी, क्योंकि उसके बाद ये थोड़ा सा बेरिश पैटर्न बना देगा। तो उसके बाद फिर नीचे के टारगेट भी ओपन होंगे, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी उसके संभावनाएं काफ़ी कम है। अभी क्या होगा उसके लिए मैं आपको डेली चार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट समझते हैं। तो बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में देखिए, बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट है इसमें आप देखिए यहाँ पे कि इसमें भी लगभग सेम टाइप का यहाँ पे देखिए करेक्टिव फेज चल रहा है। ये जो करेक्टिव फेज है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया पे आने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया यहाँ पे देखिए 38,000 के आसपास में है। और इससे पहले ये भी 40,000 के आसपास में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे ही ये बार बार ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो फिर ये इसका टारगेट बनेगा। और क्यों बनेगा 38,000 वो भी मैं आपको आवरली चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एक चीज़ को समझिए कि देखिए कि डाउन ट्रेंड में, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है तो वो कहाँ तक जाएगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आवरली चार्ट में ही। क्योंकि देखिए मैं इस चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ कि आपको बड़े ट्रेंड को कैसे पकड़ना है। और अभी आवरली चार्ट में हमने एक सेलिंग साइड का बड़ा ट्रेंड भी पकड़ा था, तो आपको उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ठीक है, डेली चार्ट को समझिए। देखिए डेली चार्ट में क्या है कि यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ था और ये फेल हुआ। और यहाँ पे मैंने आपके साथ वो सारा डिस्कशन किया था कि क्या हुआ, फेल हुआ तो कैसे एग्जिट करना है। उसके बाद नीचे का साइड का ट्रेड हमने निफ्टी में आसानी से पकड़ा था, उसको भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अभी ये सेलिंग का जो ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ये भी कंटिन्यू है और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पे आ चुका है। सपोर्ट जोन के आने के पास यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें फॉर्मेशन हो रही है, बट कोई भी कंफर्मेशन बाइंग का नहीं है। तो जब तक कंफर्मेशन बाइंग का नहीं आएगा उस तब तक आपको यहाँ पे वेट करना है। उसको मैं आवरली और 15 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे भी एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक शॉर्ट टर्म के लिए एक बेरिश पैटर्न भी है। तो इसके नीचे अगर वापस ट्रेड करता है तो ये देखिए ये 2000 पॉइंट है, तो 2000 पॉइंट नीचे की तरफ का एक टारगेट देगा। तो उसी के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ें हैं। इसलिए अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे जब तक कोई बुलिश कैंडल नहीं बनता है तो सेलिंग में ही रहना है और ये टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस आपको 20 डेज मूविंग एवरेज का रखना है। ये ब्रेकडाउन पे उसको कैसे ट्रेड करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी इसमें बैंक निफ्टी में ये सेलिंग नीचे जाता है तो सेलिंग करना है। और यहाँ से अगर सपोर्ट पे कोई बाइंग के सिग्नल बनते हैं तो यहाँ पे बाइंग भी करना है, क्योंकि यहाँ पे एक बाउंस के भी संभावनाएं हैं। तो आपको यहाँ पे कोई क्लियर कट सिग्नल नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, लेकिन सेलिंग की कुछ फॉर्मेशन है। तो उसको अगर आवरली चार्ट में कोई बाइंग की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन या फिर 5 मिनट 15 मिनट चार्ट पे आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर या फिर बाइंग के जो भी पैटर्न है अगर मिलते हैं तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा 20 डेज के मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस के साथ। तो क्योंकि ऊपर में सेलिंग बनी है तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा। निफ्टी में पूरा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, निफ्टी में अच्छा ट्रेड बन रहा है तो उसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो निफ्टी के डेली चार्ट में चलते हैं। तो देखिए निफ्टी के डेली चार्ट में भी देख रहे हैं कि क्या है कि ये भी सेम सपोर्ट जोन पे है। तो जैसे ही ब्रेकडाउन आता है तब ट्रेड करना है।
अदरवाइज आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है। और अगर ऊपर के जो मूव है अगर मिलते हैं तो एक बुलिश रिवर्सल के जो भी सिग्नल आएंगे उसको मैं आवरली चार्ट में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अदरवाइज ये जो अभी सेलिंग का ट्रेंड हमने ऊपर की तरफ पकड़ा था उसी को अभी कंटिन्यू कर रहा है मार्केट। अब मैं आपको आवरली चार्ट में दिखा रहा हूँ कि आवरली चार्ट में क्या अभी चल रहा है ट्रेंड। तो हमने ऑलरेडी आपके साथ ये जो निफ्टी का ट्रेंड है, आप अगर ध्यान से समझेंगे कि क्या चीज़ मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था कि देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना हुआ था। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद ये देखिए डायरेक्टली नीचे की तरफ प्राइस आ रहा है। और हमारा रूल क्या है कि 20 डेज मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस रखना है जब तक इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज नहीं करता है सेलिंग के साइड में और बाइंग के साइड में जस्ट अपोजिट कि इसके नीचे। तो जब तक नहीं करता है तब तक तो सेलिंग ही रहेगी मार्केट में। लेकिन एक चीज़ को समझिए कि यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और बन चुका है 17,600। और यहाँ पे अब एक पैटर्न बनेगा तभी ऊपर निकलेगा, नहीं तो यहाँ पे इसको निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब 17,600 बन चुका है। और यहाँ पे अगर बाउंस के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैंडल स्टिक के भी फॉर्मेशन बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, उसके बाद बुलिश कैंडल बना है। तो यहाँ से छोटा सा टारगेट इसके लिए आप एक बाइंग का ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही नीचे जाता है या फिर यहाँ पे सपोर्ट पे टाइम पास करके अगर कोई ब्रेकडाउन देता है तो एक अच्छा सेल ऑफ फिर से मिलेगा। अदरवाइज ऊपर जाना होगा तो यहाँ इसके ऊपर जाएगा। तो अभी मेरे लिए क्या है कि मार्केट में थोड़ा सा बेरिश व्यू है, ये वाला अब स्टॉप लॉस हमारा है। और जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तो हम बाइंग के बारे में कोई अग्रेसिव प्लानिंग नहीं करेंगे।